लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं, है ना। ग्रीन लाइट चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 3 प्लस दिया है तो आप क्या पुट करेंगे बेटे, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h। x की वैल्यू को अगर आप 3 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पे आप रखेंगे 3 प्लस h और नीचे रखेंगे आप 3 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 प्लस h का मतलब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सोचिए। ये 3 होगा और ये 4 होगा। 3 प्लस में हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, और इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 3 होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h अपॉन में 3। अब आप h की वैल्यू 0 रख दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट। इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब ये आरएचएल निकाल दिया और अब क्या निकालने का बोला उसने, एलएचएल। और पूछा है क्या दोनों इक्वल है, क्या पुट करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h। x की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा 0, रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप रख देंगे 3 माइनस h अपॉन में 3 माइनस h। अब एक फिर नंबर लाइन बनाता हूं, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। 3 माइनस मतलब हम कहाँ आ गए यहाँ पर, और इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, यहां रख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h अपॉन में 2। जैसे आप 0 रखेंगे h की वैल्यू तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 अपॉन 2। ये हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर आप क्या करने वाले हैं, जस्ट पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो आपको प्लस निकालना है, ना ही या माइनस निकालना है, मतलब ना तो एलएचएल निकालना है ना ही आपको आरएचएल निकालना है। ये वैल्यू को जस्ट पुट कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू -5/2, या आप इसको क्या लिख सकते हैं -2.5। और -2.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, पक्का पक्का सही लिखा है मैंने, हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर -2 होता है और यहाँ पर -3 होता है। 2.5 यहाँ आएगा तो इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा माइनस का 3, क्या होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेवल 2 नाम जरूर दिया है लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है यार, टफ क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इवेल्युएट लिमिट। बहुत ध्यान से देखना, ये 12th में बहुत काम आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। आपको चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और साथ ही साथ इसके लिए चेक करना है। और आपको फंक्शन की वैल्यू देख करके रखी है, वो भी 3 पार्ट में तोड़ रखा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 4 एंड 3x माइनस 5। और इन तीनों की वैल्यू दी है। जब ये लेस देन होगा 2 से, ये x इज इक्वल टू 2, और ये वाला फंक्शन चूज करोगे जब ये x की वैल्यू क्या होगी 2 से ग्रेटर देन होगी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए LHL क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मतलब 2 से कम है, तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा मैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। क्या पुट करेंगे बेटे आप x की वैल्यू,
2 माइनस एच। जब आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा आपका 0, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, यही होगा बेटा। अब 2 में से हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 1, क्या बनेगा 1। अब मैं नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आ जाना चाहिए। तो 2 माइनस एच माइनस 1, अब आप h की वैल्यू को 0 रख देंगे, 2 माइनस 1 आंसर क्या आएगा 1, तो आपके LHL की वैल्यू क्या आ गई 1। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे बेटे RHL, RHL की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन आप यूज करेंगे, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन यूज करेंगे, 2 से ज्यादा हो रहा है मतलब 3x माइनस 5, क्या यूज करेंगे आप 3x माइनस 5। अभी आप पुट कर देंगे x की वैल्यू को 2 प्लस h, अगर आप x की वैल्यू 2 तरफ ले जाते हैं तो h की वैल्यू किधर जाएगी 0, तो योर RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में रखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू 3, x की वैल्यू रखेंगे हम 2 प्लस h माइनस 5, क्लियर। अब आप बताइए जब h की वैल्यू को 0 रखेंगे 3 टू द 6 माइनस 5 क्या आएगा आंसर 1 आएगा, क्या आएगा। क्या इसका LHL और RHL आपस में इक्वल है, तो ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, करता है, तो लिख देंगे हम यहां पर सिंस LHL is equal to RHL, therefore limit, ये वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 2 f of x में एग्जिस्ट एंड इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछिए, तो लिमिट x टेंस टू 2 f of x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि आपने दोनों बार क्या निकाला आंसर 1 निकाला, तो आंसर भी क्या होगा इसका 1 होगा। अगर इक्वल नहीं आता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर है, समझ में आया, पक्का, कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय x डज नॉट एक्सीड्स, इसको प्रूफ करना है आपको कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 बाय x, क्या पुट करेंगे बेटा आप x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जब x आपका 0 की तरफ बढ़ेगा तो h भी किधर बढ़ेगा आपका 0 की तरफ, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट अच्छा सॉरी 1 अपॉन x नहीं है यहाँ पर, साइन 1 अपॉन x है, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ साइन 1 अपॉन x कर दीजिए, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा साइन 1 अपॉन x, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर भी आप क्या पुट करेंगे साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, कोई दिक्कत। अब बताइए, अब आप यहां पर वैल्यू h को 0 रख देंगे तो 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट आएगा या नहीं आएगा, और साइन इनफाइनाइट होता है क्या, जब साइन हमारा इनफाइनाइट होता ही नहीं है तो डज नॉट, डायरेक्टली लिख देंगे आप यहां से डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अगेन अगर आप यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई करें, h का मल्टीप्लाई करें और h से क्या करें डिवाइड, जैसे मैं करके बताता हूं, अभी आपके पास क्या वैल्यू आई है, h टेंस टू 0 साइन माइनस 1 बाय h, और यहां पर माइनस 1 बाय h है, तो आपको यहां पर भी क्या चाहिए माइनस 1 बाय h, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बहुत सिंपल माइनस 1 बाय h से मल्टीप्लाई और माइनस 1 बाय h से क्या कर दिया डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा ये लिमिट के साथ वैल्यू 1, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, इस वाले चैप्टर में नहीं है, ये आने वाले आगे वाले चैप्टर में है, तो मतलब एक्सरसाइज में फार्मूला है, इसी एक्सरसाइज के जस्ट बाद कुछ फार्मूले आएंगे, तो फार्मूला में पहले बता देता हूं आपको, जो यहाँ लग रहा है लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट
थीटा इज टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पर जो थीटा है वही थीटा यहाँ पर होना चाहिए, मतलब जो एंगल यहाँ है वहां, अगर ये सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पर भी है h टेंस टू जीरो साइन माइनस पूरा क्लियर है, थीटा अपॉन थीटा लिया हमने, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो था हमें यहाँ पर आना था और यहाँ डिवाइड करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना जरूरी है, तो ये वाली यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और आगे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस 1 बाय एच, और जब आप वैल्यू रखेंगे तो यह माइनस इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा बेटे माइनस इनफाइनाइट। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद आप खुद समझ जाइए कि आरएचएल आप जब निकालेंगे तो यही फंक्शन उठाएंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस साइन 1 बाय एक्स। थोड़ा सोचिए क्या पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, x हमारा जीरो की तरफ जाएगा तो h कहां जाएगा बेटे जीरो, तो आपका आरएचएल क्या बनना चाहिए, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1 अपॉन में जीरो प्लस एच। अब यहां पर क्या हो गया आपके पास, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन 1 बाय एच हो गया बेटे। अब जो एंगल आपको यहां चाहिए वही एंगल आपको, मतलब वही वैल्यू आपको यहां चाहिए, और जब मल्टीप्लाई आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगेन हमारा ये क्या बनेगा 1, और यहां हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो 1 बाय एच, और जब जीरो रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे कौन सा इनफाइनाइट आ जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। यहां पर क्या आ गया माइनस, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर, यहां आप लिखेंगे सिंस एलएचएल हमारा इक्वल नहीं है आरएचएल के, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 1 बाय x डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? कोई डाउट हो प्लीज बताइए। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको फंक्शन के बारे में बोला गया है कि वो एग्जिस्ट करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, और दूसरी वैल्यू देकर के रखी है 3। ये x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर है? और आपको यहां पर क्लियर बोल के रखा गया है, एक चीज और देखे गई है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। क्या मतलब है इसका, कि ये वाली वैल्यू आप जब निकालेंगे तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, एलएचएल और आरएचएल से। अब एलएचएल के लिए फंक्शन ये यूज करेंगे आप, आरएचएल के लिए भी ये यूज करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों के फंक्शन क्या आएंगे इक्वल आएंगे, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये दोनों एग्जिस्ट करता है। तो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एलएचएल आरएचएल निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, एलएचएल आप निकालेंगे सबसे पहले, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे आप, ये वाला यूज करेंगे, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। क्लियर है? अब आप यहां पर रखिए, क्या वैल्यू रखेंगे आप, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, और अगर आप x की वैल्यू को पाई बाय 2 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा 0। एलएचएल के लिमिट h टेंस टू 0 k cos x, cos x की वैल्यू x की जगह पे क्या रख देंगे आप, पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2 x की वैल्यू रखेंगे आप पाई बाय 2 माइनस h। एलएचएल लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे साइन थीटा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2h, क्या हो जाएगा 2h। तो हमारे एलएचएल की वैल्यू आ जाएगी 1 k बाय 2 को आपने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट टर्म है, लिमिट h टेंस टू 0
साइन एच अपॉन एच, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा बेटे k/2 और यहां आ जाएगा आपका 1। तो योर आंसर इज k/2। सोचिए अगर आप RHL निकालते हैं, निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। RHL की वैल्यू क्या होती है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस फंक्शन क्या यूज करेंगे आप, वही k cos x डिवाइडेड बाय π-2x। क्या पुट करेंगे बेटा, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। x की वैल्यू अगर आप π/2 रखते हैं तो h क्या हो जाएगा आपका 0। तो राइट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट आपकी क्या निकलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय π-2 π/2 प्लस h। तो आपके RHL की वैल्यू होनी चाहिए मेरे हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू 0 k को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ cos को लिखेंगे आप माइनस साइन h लिखेंगे आप, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर आप पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2h आएगा, क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अगेन आप सॉल्व करने पे आपके पास k/2 ही आएगा, क्योंकि साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा 1। तो लिख देंगे सिंस हमारा LHL इज इक्वल टू क्या है RHL और उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास k/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। दिख रही है 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास k/2 और f ऑफ π/2 मतलब π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। ये दोनों आपस में इक्वल होगी तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, बस ये हो गया आपका। आई होप पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वाली एक्सरसाइज का बेसिक सारे कंसेप्ट को पहले क्लियर करेंगे। ओके चलिए।